वेलकम टू डे नंबर 17। 17 मतलब खतरा। नहीं भाई, ऐसा नहीं है 17 मतलब खतरा। बाय द वे, ये वर्ड सुना है कभी? 17 मतलब खतरा। बहुत लोगों को लगता है 17 एक अनलकी वर्ड है। सिर्फ 17 नहीं, एक और वर्ड है 13। 13। लोग कहते हैं 13 अपशगुन है, 17 खतरा है। कभी सोचा ऐसा? ऐसा हम क्यों सोचते हैं? नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। सोचिए, ये कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में है, राइट? कि 17 खतरा है। कोई ऐसा तो नहीं कि हमारे दिमाग में लैंग्वेज को किसी ने चेंज किया है। फॉर एग्जाम्पल, आप राइट हैंडेड हो, राइट? मतलब आई नो कि आप लेफ्ट हैंडेड भी हो सकते हो, बट 90% क्या 95% चांस है कि आप राइट हैंडेड हो। कभी सोचा है आप राइट हैंडेड क्यों हो? शायद आपके पेरेंट्स ने आपके राइट हैंड को ज्यादा यूज करवाया था जब आप बच्चे थे। हो सकता है कि आपके लेफ्ट हैंड को उन्होंने बोला होगा कि लेफ्ट हैंड सही नहीं है। शायद बोला भी नहीं होगा, आपके राइट हैंड को ज्यादा यूज किया होगा, ज्यादा यूज किया होगा या ज्यादा यूज किया होगा, आप राइट हैंडेड बन गए। सोचिए इस बात को। हो सकता है आप बच्चे थे, आप खाने खाने के समय आपने लेफ्ट हैंड यूज किया होगा, और आपके पेरेंट्स ने बोला होगा नहीं बच्चे, राइट हैंड को यूज करो। तो ऐसा नहीं लगता कि बचपन से लेके आज तक हमारे दिमाग में ना इंफॉर्मेशन घुसाया गया है? अगर वो आपके लिए ठीक है, देखिए राइट हैंड लेफ्ट हैंड ठीक है, इससे हमारे लाइफ को कोई ज्यादा असर नहीं पड़ा है, बट फिर भी इसका मतलब है कि हमारे लाइफ में बहुत कुछ अंदर घुसाया गया है जो सही नहीं है। ये बोलना चाहता हूं मैं। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम ना थोड़ा पढ़ाई लिखाई करेंगे। पढ़ाई लिखाई इन द सेंस, आज थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके हम लोग बात करेंगे, और वो टॉपिक है मेटा मॉडल, लिंग्विस्टिक पैटर्न्स ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड प्रोसेसिंग। वही तो बोल रहे थे, मेटा मॉडल। मेटा मॉडल जो है ना, ये डिफरेंट टाइप्स के लैंग्वेज को लेके काम करता है, क्योंकि लैंग्वेज से ही तो दिमाग में कोडिंग होता है, और कोडिंग से ही तो हमारी लाइफ बनती है। मतलब बोलते हैं ना, रिप्रेजेंटेशन इज नॉट द वर्ल्ड। रिप्रेजेंटेशन इज नॉट द वर्ल्ड मतलब जो दिख रहा है, जो सुनाई दे रहा है, जो फील हो रहा है, क्या पता कि वो जैसा आपको लगता है वो वैसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, डिवोर्स। डिवोर्स सही है कि गलत है? डिवोर्स लेना सही है कि गलत है? अब कोई बोलेगा कि सही है, क्योंकि डिवोर्स से आपको एक नया जन्म मिलता है, एक नया अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब कोई बोलेगा कि डिवोर्स गंदा है, डिवोर्स अच्छा नहीं है। इससे लोग हमेशा सोचेंगे कि आई कैन स्टार्ट एवरी टाइम, मैं हमेशा स्टार्ट कर सकता हूँ, स्टार्ट कर सकती हूँ। इससे कमिटमेंट घटेगा। अब बात है कि अब कौन सही है? डिवोर्स जो अच्छे हैं ये बोल रहा है वो सही है, कि डिवोर्स जो बोल रहा है कि गंदा है वो सही है? क्या सही है? मैं तो बोलूंगा वही सही है जो आपको हैप्पी फील कराए। नहीं, अगर आप मेरे हिसाब से सोचोगे, सही वो नहीं। मैं इसके पहले वाले लाइन को थोड़ा चेंज करूंगा। इट्स नॉट अबाउट हैप्पीनेस ओनली। सही वो नहीं जो खुशी दे, सही वो नहीं जो आपको लगता है, सही वो नहीं जो दूसरे बोलते हैं, सही वो है जो प्रोग्रेसिव है। मेरी बात को अच्छे से समझिए। सही वो है जो आपको भी ऊपर ले जाए, ऊपर मतलब ग्रोथ के तरफ ले जाए, आपकी फैमिली को भी ग्रोथ की तरफ ले जाए, आपकी सोसाइटी को भी ग्रोथ की तरफ ले जाए। जो ग्रोथ की तरफ ले जाए वो सही है, जो डी ग्रोथ करे मतलब जो नीचे ले जाता है वो गलत है। वेरी सिंपल। आप अगर कोई चीज कर रहे हो और आप डाउन जा रहे हो मतलब आप गलत कर रहे हो।
मतलब अगर वो ट्रेंड डाउन है, डाउन हम जा सकते हैं, लेकिन पूरा ट्रेंड ही डाउन है। देखिए ट्रेंड कैसा होता है, ऐसे गया फिर थोड़ा झुका, फिर ऊपर गया फिर झुका ऐसे, लेकिन ट्रेंड हाई है, प्रोग्रेसिव है। जो भी चीज सही है कि नहीं, सिगरेट पीना सही है कि गलत है? खुशी, खुशी से नहीं, ट्रेंड देखिए। सिगरेट पीने से क्या ट्रेंड आपको अच्छा लगता है? नहीं, बट एज अ होल आपके लंग्स को इफेक्ट कर रहा है। तो लंग्स का जो ट्रेंड है वो डाउन हो जा रहा है, तो ये गलत है। इसलिए नहीं कि कोई बोल रहा है बोल के, उसका इफेक्ट अगर गलत है तो गलत है। एक्सरसाइज करना सही है कि गलत है? सही है, क्योंकि उससे प्रोग्रेसिव ट्रेंड होता है, आपके फैट ज्यादा बर्न होते हैं, आप ज्यादा फिट होते हो, ट्रेंड पॉजिटिव है। तो कोई भी चीज सही है कि गलत है, ये आप तभी मानिए जब उसका ट्रेंड ग्रोथ के तरफ ले जाए। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। बहुत समय हम जो स्टूडेंट्स हैं, राइट, या हम जो न्यू फ्रेशर इंसान हैं, हमारे मम्मी पापा को ऐसा लगता है कि हम अच्छे डिसीजंस नहीं लेते। ऐसा होता है ना, राइट? मम्मी पापा के हिसाब से मैं गलत हूं, मेरे हिसाब से मैं सही हूं। अब सही क्या है, गलत क्या है? वेरी सिंपल, ट्रेंड। आप देखो जो डिसीजन आप ले रहे हो वो आपको ग्रोथ कर तरफ ले जा रही है कि आपको डाउन ले जा रही है? अगर ग्रोथ तरफ ले जा रही है तो अच्छा है, अगर ग्रोथ की तरफ नहीं ले जा रही है तो बुरा है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि ये ग्रोथ की तरफ जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि वो बाद में जाके नीचे आ जाए। मतलब डिसीजन गलत होता है, हो ही सकता है, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। आपकी इंटेंशन क्या थी उसको करने के समय, पॉजिटिव थी, उस इंटेंशन के साथ चलिए। थोड़ा लॉजिकल भी रहिए, कोई चीज को, कोई डिसीजन को इमोशनली ना ले। मैं उससे प्यार करता हूं, प्यार नहीं, क्या वो मेरे पार्टनर बनने की काबिल है, क्या मैं उसके पार्टनर बनने के काबिल हूं? ये देखिए, काबिलियत देखिए। अच्छा, अच्छा तो कुछ भी लग सकता है, अच्छा तो कुछ भी लग सकता है, काबिलियत देखो। अच्छा मत देखो, काबिलियत। मैं जितना एम्बिशियस हूं, क्या वो भी एम्बिशियस है? ये देखो, ये नहीं कि मेरे पास पैसा ज्यादा है ना, नहीं, काबिलियत, मेरे पास जितने नॉलेज है, क्या उसके पास भी नॉलेज है? हो सकता है उसके पास अलग नॉलेज है, लेकिन नॉलेज है। क्या वो एम्बिशियस है? बस। अब इतना करने के बाद भी कभी कभी रिजल्ट नेगेटिव हो सकता है, पर ठीक है, ऐसा होता है, दैट हैपेंस। लाइफ में उतार चढ़ाव होते हैं, बट जब आप उस डिसीजन को ले रहे थे तो क्या आपने इतना सोचा था? दैट इज इम्पोर्टेंट, राइट? तो दोस्तों, मैं बात ये कर रहा हूं कि दिमाग में ना बहुत सारे लैंग्वेज हैं जो 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 कंफ्यूज्ड है, मतलब हमें कंफ्यूज करते हैं, हमें सही डिसीजन लेने ही नहीं देते। हमें उस थॉट को चैलेंज करना पड़ेगा, उस थॉट को चैलेंज करना पड़ेगा, और उस थॉट को बनाना पड़ेगा। अगर वो नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव करना पड़ेगा। जी हाँ। तो लैंग्वेज को चेंज करने के लिए मेटा मॉडल एक ऐसा टॉपिक है, मेटा मॉडल एक ऐसा सोर्स है, ये बताती है कि अपने नेगेटिव कोडिंग, जो नेगेटिव लैंग्वेजेस हैं, उसके एक बार क्वेश्चन करो कि क्या वो सच में प्रोग्रेसिव हैं। अगर प्रोग्रेसिव है तो ठीक है, अगर वो डिस्ट्रक्टिव है, नीचे की तरफ जा रहे हैं, चेंज करो। कैसे चेंज करोगे वो सेकंड है, बट चेंज करना जरूरी है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। आपको पता है, प्रॉब्लम लाइफ में ये नहीं कि लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम लाइफ में ये है कि मुझे लगता है कि लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, मुझे लगता है। हो सकता है सामने वाले को ना लगे, सिर्फ मुझे ही लग रहा है। तो गाइस, एनएलपी क्या करती है, वो जो दिमाग में जो कचरा है ना, उस कचरे को थोड़ा सा साफ करने की काम करती है, ताकि लाइफ में आप सही डिसीजंस लो। और सही डिसीजंस मतलब सही लाइफ। प्लीज अंडरस्टैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जब जानकारी अच्छी रहेगी,
सही रहेगी तो आप बेटर डिसीजन ले पाओगे। जब आप बेटर डिसीजंस ले पाओगे तब जाके आपका रिजल्ट बेटर होगा। तो सब डिपेंड करता है नॉलेज के ऊपर। एनएलपी भी एक नॉलेज है। मेटा मॉडल को चेंज कीजिए, ये चेंज से आपको काफी फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेटा मॉडल में एक प्रोसेस है, जैसे जिसे बोलते हैं माइंड रीडिंग। आप माइंड रीड करते हो? आप बताओ, आप माइंड रीड करते हो? आप लोगों के माइंड को पढ़ते हो? आप बोलोगे नहीं सर मैं तो नहीं पढ़ता, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप माइंड को पढ़ते हो, आप माइंड को पढ़ते हो। जी हाँ, आप पढ़ते हो माइंड को। आपको लग रहा है कि आप नहीं पढ़ते, बट यू रीड माइंड। हाँ, वो सही पढ़ते हो कि गलत पढ़ते हो वो क्वेश्चन अलग है, बट ऐसा मत बोलो कि आप माइंड पढ़ते नहीं। मैं प्रूफ दूं आपको? आपको कभी कभी नहीं लगता है कि आपको ऐसा लगता है, आप लोग किसी से बात कर रहे हो और आपको लगता है आप उस सामने वाले को बोलते हो कि आई एम वेरी सॉरी यार, मैं तेरे को बोर कर रहा हूँ ना, मैं तेरे को अपने प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ, मैं तुमको बोर कर रहा हूँ ना। वो भले ही बोर ना हो रहा होगा, लेकिन आप उसके दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर रहे हो कि वो बोर फील कर रहा है। कुछ बहुत से हम लोग बोलते हैं मैं बहुत बोरिंग हूं ना। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं ऐसा, मैं बहुत बोरिंग हूं ना। ऐसा आप क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आप दूसरे के दिमाग को पढ़ के आपको लग रहा है कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू, ऐसा आपको लग रहा है। हो सकता है रियलिटी ऐसा ना हो। तो आप हमेशा कोशिश करते हो दूसरों के माइंड को पढ़ना। सही पढ़ते हो कि गलत पढ़ते हो? वेरी सिंपल बॉस। किसी के दिमाग को आप 100% पढ़ नहीं सकते। लिसन टू मी, आप किसी के दिमाग को 100% नहीं पढ़ सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं पढ़ सकते। तो क्या करोगे? कोशिश करोगे। ठीक है, कभी कभी हम भी कोशिश करते हैं, बट उसके ऊपर डिपेंडेंट क्यों हो? एक अच्छी बात बताऊं, अगर मैं अगर मैं बोर हो रहा हूं तो प्रॉब्लम मुझ में है, आप में नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, मेरे यहाँ पे 10 लोग हैं और मैं बोर हो रहा हूं, तो प्रॉब्लम मुझ में है। मैं किसी की वजह से बोर नहीं होता हूं, मैं खुद के वजह से बोर होता हूं। मैं किसी की वजह से खुश नहीं रहता हूं, मैं खुद के वजह से खुश रहता हूं। एक खुश वाला इंसान, एक खुशी इंसान अपने वजह से खुश है, कोई दूसरा उसे खुश नहीं कर रहा है। सो ये जो माइंड रीडिंग आप करते हो ना, इसे मत कीजिए। कुछ लोग बोलते हैं, लोगों को लग रहा होगा ना कि मैं कितना बुद्धू हूं, मैं कितना इडियट हूं, मैं कितना फूल हूं। दे मस्ट बी थिंकिंग व्हाट अ फूल आई एम। अभी तक शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आप खुद ही खुद सोच रहे हो। यस, आप खुद ही सोच रहे हो। ये सारे क्या है? दीज आर ऑल रॉन्ग रॉन्ग माइंड रीडिंग दैट यू गाइस आर डूइंग। अच्छा, यू मतलब आप नहीं, यू मतलब वो जो ऐसा सोचता है। और वैसे बहुत लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं। मैं भी पहले ऐसा सोचता था, इसीलिए मैं चीजों को रिलेट कर पा रहा हूं। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी ऐसा लगे कि मैं किसी को बोर कर रहा हूं, तो अपने नेगेटिव माइंड रीडिंग को क्वेश्चन करें। क्या लोग मेरे वजह से बोर हो सकते हैं? क्या लोग अपने वजह से बोर नहीं हो सकते? ऐसा नहीं हो सकता कि वो खुद की वजह से बोर है। अपने को क्वेश्चन करें, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्या हो सकता है? देखो भाई, ऐसे ये दो चीजों को यूज करो। ऐसा क्या हो सकता है कि वो अपने ही प्रॉब्लम से बोर हो रहा हो? ऐसा क्या नहीं हो सकता कि वो अपने ही प्रॉब्लम से बोर हो रहा हो? तो ऐसा क्या नहीं हो सकता है, या ऐसा क्या होता है, इससे क्वेश्चन करो, आप प्रॉब्लम से निकल आओगे। प्रॉब्लम से निकल आओगे कैसे, मैं फिर बताता हूं। सपोज मुझे लगता है कि अरे यार, वो लोग मुझे बुद्धू समझ रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं बुद्धू समझ रहा हूँ खुद को, इसीलिए मुझे लग रहा है कि लोग मुझे बुद्धू समझ रहे हैं? तो क्या मुझे चेंज होना पड़ेगा? अपने को बैक क्वेश्चन कीजिए। एक चीज पक्का है कि कोई भी रीजन में अपने को नीचे मत फील कीजिए। गलती आप कर सकते हो, गलती मैं भी कर सकता हूँ, बट नीचे नहीं। मतलब नीचे नहीं ले जाना है अपने 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 क्या बोलते हैं उसको, डिग्निटी को। अपने डिग्निटी को, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को नीचे कभी मत लाना।
अगर मेरी गलती है, मैं सामने वाले के पैर पकड़ लूंगा, भीख मांगूंगा, भाई मुझे माफ कर दो। लेकिन अपने अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को डाउन नहीं करूंगा। उल्टा मुझे अच्छा लगेगा कि मैंने किसी के पैर पकड़े, माफी मांगे, अब मैं क्लीन चिट हूं, अब मैं एकदम सही हूं। माफी मांगने से आप छोटे नहीं, बड़े होते हो, क्योंकि आपकी गिल्ट चली जाती है। गाइस, अभी हम लोग बात कर रहे हैं माइंड रीडिंग को लेके। हमें हमें अपने दिमाग को क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्या ऐसा नहीं हो सकता, क्या ऐसा हो सकता है। कभी कभी ना हम अपने माइंड को ऑपरेट करते हैं, इसे कहते हैं मेटा मॉडल में। जैसे पहले अभी जो बोले थे माइंड रीडिंग था, अभी मेटा मॉडल का एक और लैंग्वेज है, वो है मॉडल ऑपरेटर्स। मॉडल ऑपरेटर्स अगर आप लिख रहे हो तो लिख लीजिएगा, या तो सुनिए, अभी फोकस कीजिए सुनने के ऊपर। मॉडल ऑपरेटर्स, कभी कभी ना हमें हमें अपने दिमाग में ना ऑपरेट्स किया जाता है, इंस्ट्रक्शन हम खुद को देते हैं। नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर्स, अनजान लोगों से बात मत करो, अनजान लोगों से बात मत करो, ये मत करो, वो मत करो। आपको खुद को क्वेश्चन करना पड़ेगा यहाँ भी वही सब, जो ये जो मेटा मॉडल है ना, जो लैंग्वेज को चेंज करने का दिमाग। अगर दिमाग आपके बोले नेवर टॉक टू स्ट्रेंजर, अपने से बात करे, और बोले क्या होगा अगर मैं बात करूं तो, अगर मैं अनजान लोगों से बात करूं, व्हाट इफ आई टॉक, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। या तो मैं बिलीव करूंगा और मुझे अच्छे लोग मिलेंगे जिन्हें मैं जानता नहीं था, स्ट्रेंजर्स को। और या होगा कि एक इंसान होगा जो मुझे धोखा देगा, राइट। सो 10 लोगों में अगर एक इंसान धोखा देता है, तो इसमें बाकी 9 लोगों की क्या प्रॉब्लम है। एटलीस्ट अगर मैं स्ट्रेंजर्स पे बिलीव करूं, एक गलत इंसान मिलेगा लेकिन 9 सही इंसान मिल सकता है, या 2 गलत मिलेगा, 8 तो सही मिलेंगे। तो मैं उस 2 रिस्क के लिए ये 8 लोगों से क्यों ना बात करूं। अपने को क्वेश्चन कीजिए। वो मत कीजिए जो जो आपको सही लगे, वो मत कीजिए जो आपको इजी लगे, वो मत कीजिए जिससे आपको खुशी हो, वो कीजिए जो प्रोग्रेसिव हो। प्रोग्रेसिव मेटा मॉडल्स में ना एक और पार्ट है जिसे बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है उसमें बता रहा हूँ, कुछ लोग नेगेटिव नेगेटिव दिमाग में। सो मेटा मॉडल मतलब ही है कि लैंग्वेज। और जो मैं ये सब बता रहा हूँ ना, पहला मैंने बताया माइंड रीडिंग, उसके बाद मैंने बोला मॉडल ऑपरेटर्स जो इंस्ट्रक्शन देते हैं। अब आ रहा हूँ कॉज एंड इफेक्ट। कुछ लोग बोलते हैं यार मेरे को इंग्लिश बोलना नहीं आता, आई कांट स्पीक इंग्लिश बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी इंग्लिश मीडियम में नहीं भेजा। ये तो लैंग्वेज ही है ना, कॉज इफेक्ट। ऐसा हुआ इसीलिए ऐसा नहीं हुआ। क्या करना है, इसको भी क्वेश्चन करो पॉजिटिव कॉज एंड इफेक्ट से। कैसे? सिंपली, अगर मेरे दिमाग में ऐसे चल रहा है तो मैं खुद को बोलूंगा, फिर भी यार ऐसे बहुत लोग हैं ना जिनको इंग्लिश बोलना आता है और वो इंग्लिश मीडियम से नहीं है, ऐसे तो बहुत लोग हैं। इसका मतलब है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो गलत सोच रहा हूँ। ऐसे लोग हैं। हाँ, इंग्लिश मीडियम से पढ़ने से इंग्लिश अच्छी होती, बट ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ने से मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी। ऐसा थोड़ी ना है। अब वैसे भी मैं अपनी बारे में बात कर रहा हूँ, मैं एक बंगाली लड़का हूँ, बट मुझे हिंदी बोलनी तो आती है। और मैंने कभी हिंदी मीडियम में पढ़ा भी नहीं, तो मैं कैसे बोल रहा हूँ हिंदी? बोल बोल कर। तो इंग्लिश भी हमने बोल बोल कर ही जाननी है, बोल बोल कर ही करना है। इससे क्या होगा, अपने कॉज एंड इफेक्ट को आप चेंज कर पाओगे। बहुत लोग सोचते हैं अगर मैं उससे प्यार नहीं करता तो मेरा दिल नहीं टूटता, अगर मैं इंटरव्यू में ऐसा करता तो मेरा रिजेक्ट नहीं होता। थोड़ा चेंज कीजिए, क्या करने से क्या हो सकता है उस पर फोकस कीजिए। अगर मैं इंटरव्यू में और तैयार होके जाता तो मेरे सिचुएशंस बेटर होते। हाँ, मुझे धोखा मिला, मुझे और उसे समझना चाहिए था, इमोशन में बह गया, प्यार में पड़ गया, अपने से ज्यादा सामने वाले को बिलीव करने लगा, इसीलिए मेरी प्रॉब्लम हुई। वो एक रिलेशनशिप थी, मुझे काफी दिल और दिमाग दोनों को यूज करना था। दिल से अच्छा लगता, दिमाग से थोड़ा देखता कि वो कैसा है, वो कैसी है। मैंने पूरा दिल ही यूज कर दिया। जब आप ये सब बात अपने आप को बोलोगे ना, तो आपका जो
दिमाग के कॉज एंड इफेक्ट के लैंग्वेज है ना, वो चेंज होने लगेंगे। प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज इंपॉर्टेंट। वेरी सिंपल। आप देखो, आपकी लाइफ में कोई अगर बेटर, अच्छी चीज हो रही है, आप ग्रोथ कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप अच्छा डिसीजंस ले रहे हो। अगर आपकी लाइफ में आप नीचे जा रहे हो, इसका मतलब है कि आप रॉन्ग डिसीजंस ले रहे हो। पहले ये समझ लो। अगर आप नीचे की तरफ जा रहे हो, दैट इज ओके, बट ट्रेंड ही नेगेटिव है, आपको हर बार हार ही मिल रहा है, नीचे जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, साल हो गए नीचे ही जा रहे हो, मतलब कहीं गलत कर रहे हो आप। और क्यों गलत कर रहे हो? क्योंकि जो अंदर का लैंग्वेज है ना, वो गलत है, उसको चेंज करना पड़ेगा। वेरी सिंपल। ठीक है? जो चेंज कर सकते हो उसे चेंज करो, जो चेंज नहीं कर सकते उसको एक्सेप्ट करो। दैट्स इंपॉर्टेंट। एक और मेटा मॉडल है जिसको बोलते हैं डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन, इसमें क्या होता है कि हम थॉट को समझ नहीं पाते, इसे डिस्टॉर्शन बोलते हैं। डिस्टॉर्ट, कहीं पे कुछ कंफ्यूजन है। वो मुझे कॉल नहीं कर रही है, इसका मतलब है वो मुझे प्यार नहीं करती। ये दोनों का क्या मतलब है? वो कॉल नहीं कर रही है, वो बिजी होगी, वो बिजी होगी क्योंकि उसके पास इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए वो कॉल नहीं कर रही है। बट मेटा मॉडल क्या कर रहा है? नेगेटिव मेटा मॉडल का लैंग्वेज क्या है? शी डजंट लव मी बिकॉज शी इज नॉट कॉलिंग मी। इसको पॉजिटिव करो यार। अरे, नाउ इट इज देर इज ट्रमेंडस वर्क प्रेशर, बहुत वर्क प्रेशर है एम्प्लॉयज में, उसे बहुत काम करना पड़ता है। ऑफ कोर्स वो फ्री होगी, कॉल करेगी। ऐसा सोचो, ऐसा सोचो। ऐसा चेंज आएगा ना कि संभाल नहीं पाओगे। अगर खराब कुछ हुआ भी होगा ना, तो वो भी अच्छा हो जाएगा। ये डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा, मैं तो हमेशा ना अलग ही सोचते हैं, मतलब दोनों अलग अलग चीजें हैं। वो ना करना और मुझे प्यार ना करना, हम दोनों को रिलेट कर देते हैं। बहुत डेंजरस है ये डिस्टॉर्शन। एक और मेटा मॉडल है प्री सपोजिशन, पहले ही सोच के रखना। प्री सपोजिशन, पता है, अगर मेरे हस्बैंड को ऐसा पता रहता ना, तो ऐसा कभी नहीं करते। ऐसा कभी नहीं करते, अगर उन्हें पता होता ना, तो ऐसा कभी नहीं करते। पहली बात है, पहली बात है, आप सफर क्यों कर रहे हो? आप सफर, आपको प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रहा है, राइट? तो आप सफर, मतलब आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके हस्बैंड को समझ में नहीं आ रहा है? पहली बात, मतलब मैं आपको बोल रहा हूं, पहले से ही सब कुछ, आपको कोई कंफ्यूजन है, जाइए सामने वाले को पूछिए क्या प्रॉब्लम है। ये अंदर ही अंदर जो लैंग्वेज बनता है ना, ये डेंजरस है। ऐसी कोई नेगेटिव चीज है जो आप सोच रहे हो, जो सामने वाले ने आपको कभी नहीं कही? क्या आप सामने वाले से एक्सपेक्टेशन कर रहे हो? क्या आप सामने वाले से एक्सपेक्टेशन कर रहे हो और वो पूरा नहीं हो रहा है? ऐसा तो नहीं कि सामने वाले को पता ही नहीं कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। इस बात को अच्छे से समझो, क्या सामने वाले को पता है कि आप उसे एक्सपेक्ट कर रहे हो? उसको एक्सपेक्ट, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? बहुत समय देखा गया कि सामने वाले को पता ही नहीं कि आप एक्सपेक्ट करते हो। एक बात बताइए, एक्सपेक्टेशन सही है कि एक्सपेक्टेशन गलत है? पहले तो ये क्लियर कीजिए। एक्सपेक्टेशन में कोई गलती नहीं है। गलती उस एक्सपेक्टेशन में है जो क्लैरिफाई नहीं किया गया, जो सामने वाले को आप एक्सपेक्टेशन बोल नहीं रहे हो, वो प्रॉब्लम है। मैं एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ मेरी वाइफ मेरे लिए ये करे, मैं एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ मेरा बेटा, मेरा बाप, मेरे मम्मी, मेरे मेरे अंकल मेरे लिए ये करे। लेकिन क्या आपने उससे बोला है कि मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं? हैव यू सेड इट टू दैट पर्सन कि मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं? ये इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे ऐसा थोड़ी ना कोई बोलते हैं, समझ जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए, मतलब कौन समझेगा ये? मतलब एक मिनट, कौन समझेगा? मतलब सपोज मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, मेरे पापा को ना समझ जाना चाहिए था कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, आपके पापा क्या आपको समझने के लिए बने हैं? नहीं ना।
तो मत सोचिए, अगर आपको लग रहा है वो नहीं समझ रहे हैं, जाइए उसने बोलिए, मेरी गर्लफ्रेंड को समझ जाना चाहिए था कि मुझे क्या चाहिए था। अरे जाइए बात कीजिए, मेरे बॉयफ्रेंड को पता चलना। सी गाइस, मैं बोल रहा हूँ, अपने दिमाग मत लगाइए, सामने वाले को अगर पता नहीं है, गो एंड टेल दैट पर्सन। हाँ, जब आप बोले तो कुछ लेने के माइंडसेट में नहीं, जस्ट एक एक्सपेक्टेशन को शेयर कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं जाऊंगा, अगर मुझे अपने पापा से कुछ एक्सपेक्टेशन है तो मैं सिंपली जाऊंगा अपने पापा के पास और पापा को बोलूंगा कि पापा, आ, मैं आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन है मुझे, अगर आप सच में करोगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और बाई चांस अगर आपने नहीं किया तो ठीक है, दैट्स ओके फाइन, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे बोलना था आपको तो मैंने बोल दिया। एक्सपेक्टेशन क्लैरिफाइड। अब वो करेंगे नहीं करेंगे उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो करेंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं करेंगे तो इट्स ओके यार, इट्स ओके, एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन एटलीस्ट आपको ये तो पता है कि हाँ उनको पता है ये बात, राइट। सो फ्रेंड्स, हमारे नेगेटिव, कुछ लोग इवन मेटा मॉडल में एक और पार्ट है जनरलाइजेशन, हम जनरलाइज करते हैं। पता है, हमेशा मेरे साथ गलत होता है, ऑलवेज बैड हैपेंस टू मी, नो वन लव्स मी, मुझे कोई प्यार नहीं करता। यू नो मैं कभी फर्स्ट नहीं होता, आई नेवर स्टैंड फर्स्ट, मैं हमेशा, मैं हमेशा 10th रैंक होता है, 15th रैंक होता है, 20th रैंकिंग होता है। सारे मर्द एक जैसे होते हैं, ऑल मेन आर जस्ट सेम, इट्स नेवर एन एक्सेप्शन, कुछ अलग होता ही नहीं है, कुछ अलग नहीं होता है, जो होना है वही होता है, जो होता है वही होता है, कुछ अलग नहीं होता है। तो ये जो है ना, ये सारे जनरलाइजेशन होते हैं, इसे मेटा मॉडल जनरलाइजेशन कहते हैं। गाइज, अगर आप मुझे बोलोगे ये सब मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, जनरलाइजेशन, प्रीसपोजिशन, माइंड रीडिंग, डिस्टॉर्शन, कितने कुछ कॉज एंड इफेक्ट, कितना कुछ मैंने आपको आज बताया, क्या ये कभी नहीं होगा, मतलब क्या ये हमेशा रहेगा? जी हाँ, ये हमेशा रहेगा। तो उससे क्या कुछ फर्क पड़ेगा? ये हमेशा रहेगा। ये बात पहले सोच लिए कि ये हमेशा रहेगा, और ये आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप एक्सेप्ट करें, ये सारी चीजें हमारी लाइफ में घटेंगी, बट मैं हमेशा फोकस उस पर करूंगा जो मुझे प्रोग्रेसिव ले जाए। और वैसे भी मुझे जो चाहिए वो हमेशा लोग मुझे देंगे, ऐसा नहीं होता है, मैं ले लूंगा। मुझे जो